ने टॉपिक लिया है क्लास 8 सीबीएसई का फोर्स एंड प्रेशर। तो एग्जैक्टली फोर्स एंड प्रेशर क्या है। तो देखिए एग्जैक्टली इस केस में क्या है कि ये बंदा बॉल रोक रहा है, यानी कि ये एग्जैक्टली इसका स्पीड कम कर रहा है या डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहा है। इवन यहाँ स्टिक के साथ क्या किया जा रहा है, तो फ्लिक के साथ एग्जैक्टली बॉल का जो डायरेक्शन है, उसका स्पीड है, उसको चेंज किया जा रहा है। अगर हम यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ क्या क्या किया जा रहा है, तो यहाँ एग्जैक्टली जो बॉल का स्पीड है उसको रोका जा रहा है, राइट। तो अगर आप दूसरी अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ मान लीजिए कोई बंदा अगर खड़ा है, अगर वो उसको हाथ धक्का नहीं लगा रहा है, तो ये एग्जैक्टली गाड़ी जो है ना आगे पीछे कुछ नहीं होगी। लेकिन अदरवाइज अगर मान लीजिए सेकंड पिक्चर में देखेंगे, अगर उसने क्या किया, पीछे से धक्का दिया, तो क्या हो जाएगा, तो गाड़ी आगे पुश होना चालू करेगी अगर उसने सफिशिएंट फोर्स लगाया तो। अगर हम यहाँ देखेंगे तो एग्जैक्टली ये क्या कर रही है, दो लड़कियाँ, दो गर्ल्स है, वो एक दूसरे को पुश कर रही है, राइट। तो इसमें ऑब्वियसली कौन जीतेगा, हु इज पुशिंग हुम, तो ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रही है, तो इसमें जीतेगा कौन, कि जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो ज़्यादा जीतेगा। उसके बाद अगर हम ये इसकी बात करते हैं तो इसमें भी क्या आता है कि दोनों एक दूसरे को एक्चुअली पुल कर रही है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का फोर्स ही है। तो यहाँ देखिए एग्जैक्टली ये जो काऊ है या बफेलो है, काऊ है या ऑक्स है, तो ये क्या कर रहा है, तो ये इसको पुल कर रहा है बंदे को। और अगर हम इस पिक्चर में देखें तो दोनों बंदों ने क्या किया, ये दोनों बंदों ने मिलकर इसको पुश करने की कोशिश की। और इस केस में क्या है, दोनों अपोजिटली इस बॉक्स को जो है, तो इस बॉक्स को पुश कर रहे हैं, और इधर ये दोनों बंदे एक ही बॉक्स को पुश कर रहे हैं। क्या दिखा है इस पिक्चर में, टग ऑफ वॉर चल रही है, और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को वो एग्जैक्टली रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट हियर, तो इधर क्या किया है, यहाँ एग्जैक्टली पिक्चर में दिखाना चाहता है कि ये जो बॉल आ रही है हाथों की तरफ, हमने क्या किया, उसको सडनली थोड़ा सा हल्का सा टच किया, और जिससे क्या किया, उसका स्पीड कम करने की कोशिश की। इन द सेम सिनेरियो बचपन में हम क्या खेलते थे, टू मूव अ टायर फास्टर इट हैज़ टू बी पुश रिपीटेडली, यानी कि अगर हम टायर को अगर कंटिन्यूसली पुश करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये स्पीड पकड़ लेगा। वही है, सेकंड फोटो में बॉल है, तो बॉल को अगर हम बीच में अगर हाथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा। या अदरवाइज हमने अगर मान लीजिए ये जो बॉल अगर यहाँ से इस डायरेक्शन से आ रही है, अगर हमने कुछ स्केल वगैरह रखा तो उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ भी छोटे छोटे कुछ फोटो दिए हैं। तो यहाँ एग्जैक्टली आटा गूंदा जा रहा है, डो इज बिंग गेटिंग नीडेड। यहाँ क्या है कि प्रेशर लग रहा है, जब हम किसी जगह पे बैठते तो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ क्या है, एग्जैक्टली कील से मान लो एक रबर बैंड लगाया है, कील से एक रबर बैंड लगाया है, और रबर बैंड के साथ क्या है, हम उसको पुल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो एग्जैक्टली दो बॉक्सेस है, दो बॉक्सेस के ऊपर एक स्केल रखी है, और स्केल से वेट बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। इफ़ यू सी हियर द एग्जैक्टली यहाँ भी क्या हो रहा है कि ये जो मस्कुलर फोर्स है, ये क्या ऑक्स लगा रहा है और ये गाड़ी को पुल कर रहा है। ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्टिक फोर्स है कि मैग्नेट क्या कर रहा है, मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को पुश या पुल करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हम किसी स्केल को रब कर अगर हम किसी दूसरे स्केल के पास, लकड़ी के पास या अदरवाइज प्लास्टिक मटेरियल के पास लाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विल एक्ट ऑन इट। और इस फोटो में दिया है कि अगर हम कील ठोकने की कोशिश करते हैं, तो एग्जैक्टली यहाँ कील या नेल ठोकने की कोशिश करते हैं, तो दैट कैन बी इजीली डन विद द हेल्प ऑफ हैमर। ओके। और फिर इस फोटो में एग्जैक्टली पोर्टर दिया है, तो पोर्टर एग्जैक्टली कैसे सामान उठाता है, कैसे प्रेशर क्रिएट करता है, इसके बारे में बोला गया है। फोटो में देखिए यहाँ तक पानी भरा है, तो यहाँ एग्जैक्टली जो स्वेलिंग आ गया है नीचे, तो ये स्वेलिंग कितना आ गया, कम आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पानी का लेवल ज़्यादा है, तो ये जहाँ स्वेलिंग क्या है, तो ज़्यादा हो रहा है। यानी कि जितना आपका हाइट ऑफ कॉलम ज़्यादा रहेगा लिक्विड का, उतना प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा, ऐसे इससे समझ में आता है। अगर हम मान लीजिए जैसे लिक्विड क्या करता है कि सभी जगह पे फोर्सेस लगाता है, जैसे पानी है तो क्या करता है, तो पानी अपने आप उससे बलून जो है वो ये हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। या भी क्या है कि एग्जैक्टली एक ही हाइट पर अगर हमने लिक्विड कॉलम को अगर होल्ड कर दिए तो क्या हो जाएगा, इक्वल प्रेशर के साथ क्या हो जाएगा, पानी बाहर आएगा। तो यानी कि लिक्विड एग्जर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, ये इससे समझना है। ये लिक्विड कॉलम, ये एयर कॉलम है, तो एयर कॉलम के हमारे ऊपर जो भी एयर का जो भी प्रेशर है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यहाँ दूसरा एक वैक्यूम पंप या वैक्यूम कप जैसा सिस्टम है। अगर हमने पूरा एयर निकाल कर अगर इसको पुल करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ये हम उसको पुल नहीं कर सकते, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ वेरी हाई। अगर हमने मान लीजिए ये पर्टिकुलर हमारा कुछ एरिया दिया है, या 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, अगर हमारे ऊपर इतना एरिया है तो हमारे ऊपर कितना एग्जैक्टली फोर्स रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, तो इसका कैलकुलेशन करके दिया है। और एक लास्ट एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या किया था, ओटो वॉन गुएक जो जर्मन साइंटिस्ट है, तो उन्होंने 17वीं सेंचुरी में क्या प्रूव करके दिखाया था। अगर हम वैक्यूम को ही तो ये बनाते हैं,
ये एग्जैक्टली स्पीयर बना है, तो एग्जैक्टली इतने 8 घोड़े लगा कर भी क्या है, ये एग्जैक्टली पुल नहीं कर पाए, तो इतना ज़्यादा इसका प्रेशर रहता है एयर का। फोर्स क्या है, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट एज अ पुश और पुल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पुश और पुल अगर लग रहा है तो उसको हम फोर्स लग रहा है ऐसे कह सकते हैं। जब भी हमें फोर्स अगर हमें देखना है, वेन एवर वी वॉन्ट टू हैव अ फोर्स, देन वी नीड टू हैव अ 2 ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे तो फोर्स वी कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। ये इसका क्या मतलब है, मान लीजिए अगर आपने कोई तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ से एक फोर्स लगाया, मान लीजिए 1 फोर्स लगाया और दूसरा यहाँ से सेकंड फोर्स लगाया, दोनों एक डायरेक्शन में लगाया, तो यानी कि एग्जैक्टली इसमें क्या हो जाएगा, ये फोर्सेस एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। इफ द 2 फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 फोर्सेस। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये कोई तो ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने एक फोर्स यहाँ से लगाया फर्स्ट नंबर का और सेकंड इसके ऊपर लगाया, तो इसमें एग्जैक्टली क्या रहेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ 2 हो जाएगा, यानी कि इसमें से जो भी बड़ा है वो उसमें से आपने ऑटोमेटिकली वो माइनस कर लेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है क्या हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएगा, 1 - 2, यानी डिफरेंस हो जाएगा। अगर हम वैसे ही देखते हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसका इधर स्पीड बदल सकता है या उसका डायरेक्शन बदल सकता है। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, देन स्पीड इंक्रीजेस। मान लीजिए कोई तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है वो जो मोशन में है और उसका मोशन मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, तो अगर इस डायरेक्शन में ऑलरेडी मोशन है तो अगर आपने फोर्स अगर इसी साइड से लगाए तो क्या हो जाएगा, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इज इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर मान लीजिए यही अगर केस लेते हैं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मोशन इस साइड में मान लीजिए और हमने फोर्स यहाँ से लगेगा, तो अगर यहाँ से इस साइड में फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का जो भी ऑलरेडी स्पीड था मूविंग ऑब्जेक्ट का, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। चेंज इन अ स्टेट ऑफ अ मोशन क्या है कि चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन। तो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड में या अदरवाइज डायरेक्शन के मोशन में अगर चेंजेस आ रहा है तो उसको हम कहते हैं चेंज इन अ स्टेट ऑफ अ मोशन। तो फोर्स जो होता है ना, फोर्स के वजह से क्या होता है, फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यानी कि उसका वो क्या चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है या स्पीड चेंज कर सकता है फोर्स। तो स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मान लीजिए 0 स्पीड है, 0 स्पीड यानी रेस्टिंग कंडीशन कह सकते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन। स्टेट ऑफ मोशन की बात करें, एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन अ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ भी हो सकता है एक जगह पे, या अदरवाइज मोशन में भी हो सकता है, यानी उसके पास कुछ वेलोसिटी हो सकती है या स्पीड हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। तो मान लीजिए अगर किसी फोर्स को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम दबाएंगे तो उसका क्या हो जाता है कि शेप चेंज हो जाता है। तो एग्जैक्टली अगर मान लीजिए हमने यहाँ से भी फोर्स लगाया, यहाँ से लगाया, यहाँ से लगाया, ओवरऑल ऐसे लगाया, तो क्या हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा। या अदरवाइज अगर हम उसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या कर सकता है, उसका शेप भी चेंज कर सकता है। जब भी फोर्स लगाते हैं हम तो क्या हो जाता है, तो उसकी वजह से वो जो बॉडी है, मान लीजिए अगर रेस्ट में थी तो उससे वो मूव करना चालू हो जाएगी। अगर मान लीजिए ऑलरेडी वो उसके पास कोई स्पीड है यानी मोशन में थी, तो क्या हो जाएगा, उसका स्पीड चेंज हो सकता है फोर्स लगाने से। अगर मान लीजिए कोई ऑलरेडी ऑब्जेक्ट उसके डायरेक्शन में अगर हमने फोर्स लगाया तो क्या होता है कि उसका डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। अगर मान लीजिए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाते हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। तो ये आइदर ABCD में ये 4 चीज़ें दी है, तो ये चार चीज़ें एक साथ भी हो सकती है या अलग अलग हो सकती है। तो डिफरेंट इफेक्ट एक साथ इम्पैक्ट दिखा सकते हैं बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट अपने आप कोई मूव नहीं कर सकता है, यानी कि कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट जो है तो वो अपने आप मूव नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत है। या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी उसका स्पीड है, तो उसका स्पीड वो आइदर कम या ज़्यादा नहीं कर सकता है, कोई तो एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर काम करना चाहिए। और इट कैन नॉट चेंज इट डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है, तो अगर वही उसके सामने कोई भी पार्टिकल नहीं है या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो यह सीधा ही चलता रहेगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो ऑल ऑफ सडन अगर मान लीजिए उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें क्या हो, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई तो ऑब्जेक्ट है, उसका मान लीजिए शेप ऐसा है, तो अगर उसका शेप चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा।
तो एग्जैक्टली कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है, ऐसे ऐसे फोर्सेस की जब एग्जैक्टली दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं और उसकी वजह से जो फोर्स लगता है तो उसको ही कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसा कहा जाता है। उसका एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स, यानी कि जब भी हम कोई चीज़ से हाथ से कोई चीज़ उठाते हैं या दूर करते हैं तो उसको मस्कुलर फोर्स कह सकते हैं, या अदरवाइज हम किसी ऑब्जेक्ट को भी हाथ में लेके कॉन्टैक्ट फोर्स यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या है ना, कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मस्कुलर फोर्स इज द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल इन आर बॉडी। तो हमारा जो मसल जो भी फोर्स लगाते हैं उसको मस्कुलर फोर्स कहेंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट पे ही लग सकता है, यानी कि रेस्ट ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन नहीं लग सकता है। एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जो भी अगर मान लीजिए मोशन ऑफ डायरेक्शन इस साइड है मोशन, आपका जो फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट में लगेगा, फ्रिक्शन जो है उसके अपोजिट में लगेगा। कॉन्टैक्ट कौन से फोर्सेस है? ऐसे फोर्सेस है कि जिसमें सरफेस की कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो उन फोर्सेस को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो ये कौन सा एग्जांपल है? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। तो अगर इवन न्यूक्लियर जो फोर्सेस है वो भी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो लाइक पोल्स क्या होता है कि जो लाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट में, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि नॉर्थ या अदरवाइज क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। वैसे ही साउथ क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन अगर हम साउथ एंड नॉर्थ या नॉर्थ एंड साउथ की बात करें तो एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट पोल्स क्या करेंगे? तो अपोजिट पोल्स एग्जैक्टली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड लाइक पोल क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी। तो मान लीजिए कोई भी बॉडी है कि जो चार्ज हो सकती है, तो उसको वो बॉडी क्या करेगी? जो दूसरी चार्ज बॉडी है या दूसरी अनचार्ज बॉडी है, तो उसको आइदर क्या करेगी? अट्रैक्ट या रिपेल करेगी। तो इसको ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। यानी कि हम कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या अदरवाइज निगेटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी निगेटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, वैसे ही पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दूसरे पॉजिटिवली बॉडी को क्या करेगी? रिपेल करेगी। वैसे ही निगेटिवली चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी और निगेटिवली चार्ज बॉडी दूसरे निगेटिवली चार्ज बॉडी को क्या करेगी? तो एग्जैक्टली रिपेल करेगी। तो एग्जैक्टली ये जो है चार्ज बॉडी, तो न्यूट्रल बॉडी को भी आइदर अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि जो भी अर्थ है, अर्थ क्या करती है? सब ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते रहती है। तो उसकी वजह से क्या रहता है? उन ऑब्जेक्ट पे एक पुल रहता है। तो ऑब्जेक्ट और थिंग फॉल टुवर्ड द अर्थ। जब भी हम कोई भी चीज़ आसमान में फेंकते हैं, स्काई में फेंकते हैं, तो ऑटोमेटिकली कहाँ जाने की कोशिश करते हैं? अर्थ के सेंटर की तरफ। यानी कि हमेशा एक फोर्स कहाँ लगेगा? अर्थ के सेंटर की तरफ कंटिन्यूसली लगता रहेगा। उसको हम क्या कहेंगे? हम उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो दुनिया का कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता रहता है। यानी कि दुनिया का सबसे छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट और दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट क्या करेगा? एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करता रहता है। तो यही है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो प्रेशर क्या है? तो मान लीजिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप कभी फोर्स लगाते हैं, लेकिन फोर्स कैसे चाहिए? परपेंडिकुलर। यानी कि अप्लाइड फोर्स एंड ऑब्जेक्ट, ये सरफेस, इनमें कौन सा कितना एंगल चाहिए? तो 90 डिग्री चाहिए। द फोर्स परपेंडिकुलर एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया सरफेस, इसको ही क्या कहते हैं? प्रेशर ऐसा कहते हैं। जो प्रेशर है तो प्रेशर इज नथिंग बट अ फोर्स। फोर्स कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया। उसको ही क्या कह सकते हैं? फोर्स को हम गिनते हैं न्यूटन में, एरिया को हम गिनते हैं मीटर स्क्वायर में। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी उसको पास्कल कहते हैं। तो पास्कल क्या है? तो प्रेशर का ऐसा यूनिट है। जो पोर्टर्स होते हैं, पोर्टर यानी कि जो भी सामान वगैरह कैरी करते हैं, वो क्या करते हैं? अपने जो हेड है, तो हेड के ऊपर कोई क्लॉथ रखते हैं कि जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए ऑफ कॉन्टैक्ट का। उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर उनके सर पे लगने वाला है, वो प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है और आसानी से वो क्या है? दे कैन कैरी द लोड। अगर हम मान लीजिए कभी फोर्स को कांस्टेंट रखते हैं, अगर फोर्स को कांस्टेंट रखते हैं और एरिया को कम या ज़्यादा करते हैं, स्मॉलर द एरिया मोर द प्रेशर। वैसे ही अगर मोर द एरिया स्मॉलर द प्रेशर, यानी कि प्रेशर और एरिया एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो भी हम शोल्डर बैग कंधों पे लेते हैं, उनका जो एक्चुअली जो स्ट्रैप होता है वो क्या रहता है? थोड़ा सा मोटा या ब्रॉड रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड ग्लासेस। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, अगर मान लीजिए कोई कंटेनर में वाटर रखा है तो उसके बॉटम पे क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो एग्जैक्टली जितना ज़्यादा हाइट रहेगा वाटर कॉलम का, उतना ज़्यादा बॉटम पे प्रेशर रहेगा। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमने एग्जैक्टली 2 हाइट के 2 कंटेनर लिए,
एक में पानी इतना ही भर दिया है मान लीजिए, और एक में ज़्यादा पानी भर दिया है, तो जिसमें ज़्यादा हाइट है उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें जिसमें ज़्यादा हाइट है उसमें ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा बॉटम पॉइंट पे। तो लिक्विड क्या करता है, लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अगर मान लीजिए ये कोई तो कंटेनर है, तो यहाँ एग्जैक्टली फोर्स से यहाँ अप्लाई किया करेगा, तो यानी कि ऑल डायरेक्शन पे वॉल ऑफ कंटेनर पे क्या करेगा, लिक्विड क्या करता है, तो फोर्स एग्जर्ट करता रहता है। लिक्विड एग्जर्ट्स इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। अगर मान लीजिए ये दो कंटेनर है, दो कंटेनर में मान लीजिए अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ये ले और दूसरे कंटेनर में ये पॉइंट ये ले, दोनों का हाइट भी सेम है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों का हाइट सेम होने के कारण इसमें जो प्रेशर लग रहा है तो दोनों का प्रेशर क्या रहेगा, हाँ हम प्रिज्यूम करें दोनों में क्या लिया है हमने, सेम लिक्विड लिया, तो दोनों में अगर एक ही साइड पे अगर हम मेजर किया तो यहाँ जो प्रेशर लग रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट का, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस पर्टिकुलर हाइट की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखा तो दोनों प्रेशर क्या आएंगे, सेम आएंगे मैग्नीट्यूड वाइज। हम एयर की बात करते हैं, तो एयर एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल आपने कभी बलून फुलाया रहेगा, तो बलून में क्या होता है कि सभी जगह पे इक्वल प्रेशर एग्जर्ट होता रहता है। एयर एग्जर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल ऑफ द सरफेस वेयर इट इज एनक्लोज। यहाँ देखेंगे तो क्या है, सब जगह पे एयर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है अपने वॉल ऑफ एनक्लोजर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हमारे अराउंड क्या है, एनवलप ऑफ एयर है, तो उस एनवलप ऑफ एयर को ही क्या कहते हैं, हम एटमॉस्फेयर ऐसे कहते हैं। तो जो भी एटमॉस्फेयर हम पे जो भी प्रेशर लगाता है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे कहते हैं। इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी में भी क्या करता है, बॉडी में भी इक्वल एंड अपोजिट एग्जैक्टली फोर्स प्रेशर जो है उतना क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या करें कि हम जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको आइदर बैलेंस या कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसकी वजह से हम क्या होते हैं, क्रश डाउन नहीं होते बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑटो वॉन गुरिक जो जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 17th सेंचुरीज में एक परफॉर्म एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्हें प्रूव करके दिखाया था कि एयर प्रेशर जो होता है वो एग्जैक्टली बहुत सारे पावर लगाने के बाद भी हम उसको ओवरकम नहीं कर पाते, यानी कि एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है, ये उन्होंने प्रूव करके दिखाया था।